नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश आप सबका स्वागत करता हूं ड्रीम सक्सेस एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग खान सर के बायोलॉजी के क्लास नोट्स को कवर करेंगे। और जो आज का हमारा चैप्टर होगा ये देखिएगा, कोशिका यानी सेल होगा। सेल जो है एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से कि आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की यदि आप तैयारी करते हो तो यहाँ से जो है 2 से 3 नंबर जो है उसमें जरूर आएंगे। तो आने वाले समय में अभी जो प्रेजेंट में बिहार पुलिस, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा और यूपी पुलिस के लिए जो भी बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और आप खुद आज का जो क्लास है इसको पूर्ण करिए, मेरे साथ पूरा देखिए और इसके बाद आपको एक अलग अनुभूति होगा कि नहीं आपने इस क्लास से कुछ अच्छा सीखा। तो बायोलॉजी की इस चैप्टर को चलिए हम विस्तृत ढंग से कवर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। बायोलॉजी हम किसे कहते हैं? तो सजीवों का अध्ययन जो है यह क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है, ठीक। जीव विज्ञान के जो जनक है अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान को हम 2 शाखाओं में बांटते हैं। पहला शाखा जो जूलॉजी कहते हैं, जिसके अंतर्गत जो है जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। बोटॉनी के अंतर्गत जो है पौधों का अध्ययन करते हैं, ठीक। तो चलिए आज जो है जूलॉजी का ही एक पार्ट है सेल, ठीक है, जिसे हिंदी में हम कोशिका बोलते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, देखिएगा कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिका का अध्ययन जो है साइटोलॉजी कहलाता है। याद रखिए कोशिका का अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। अब देखिएगा कोशिका की खोज, सर्वप्रथम कोशिका की खोज जो है सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? तो दोस्तों जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे ये डायरेक्ट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, जिससे पूछेगा कोशिका का खोज सर्वप्रथम किसने किया था, तो आपको वो लगाने का रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है। किंतु इन्होंने क्या किया था? इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी, ठीक। तो जो रॉबर्ट हुक थे इनको हम क्या कहते हैं? रॉबर्ट हुक को जो है फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या? फादर ऑफ साइटोलॉजी इन्हें कहा जाता है, ठीक। आगे देखिए, आगे है कि सर्वप्रथम जो जीवित कोशिका है, तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका खोज किसने किया था? तो जीवित कोशिका खोज जो है एंटोनी वन लीवेनहॉक ने किया था। तो अब याद रखिए जीवित कोशिका खोज लीवेनहॉक ने किया था। कब किया था? तो 1674 ईस्वी में किया था। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, ठीक, यानी कि लीवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे कि रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 ईस्वी में क्या किया था? तो कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज किया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बता दूँ आपको, ये कोशिका हो गया, ठीक है। तो कोशिका के अंदर एक होता है केंद्रक, ये जो बीचों बीच होता है एक केंद्रक होता है जिसमें कि क्या न्यूक्लियस पाया जाता है। तो केंद्रक के जो खोज किया था किसने किया था? तो ये रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कोशिका की खोज किसने किया था? तो जीवित कोशिका की खोज जो किया था वो लीवेनहॉक ने किया था और मृत कोशिका का जो खोज किया था रॉबर्ट हुक ने किया था। चलिए आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें याद होगी, इसमें बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना है। पहले आपको याद करना है मृत कोशिका, ठीक है, मृत कोशिका जिसकी खोज रॉबर्ट हुक ने किया। इसके बाद आपको याद करना है जीवित कोशिका जिसकी खोज लीवेनहॉक ने किया। फिर आपको याद करना है कि केंद्रक यानी कोशिका के अंदर जो केंद्रक है खोज हुआ रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ये तीनों क्वेश्चन प्रश्नों में एग्जामों में क्या है आते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे देखिएगा कि स्लाइडेन स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। अब कोशिका का जो सिद्धांत देने वाले व्यक्ति थे ये अलग थे। कौन थे? स्लाइडेन स्वान थे। उन्होंने कहा कि शरीर जो है कोशिकाओं से बना है, अतः कोशिका जो है शरीर की सबसे छोटी इकाई है। यानी हमारा जो शरीर है तो हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है वह कोशिका है, ठीक। चलिए आगे देखेंगे कि सबसे छोटी कोशिका आपको बताना है कि शरीर में जो सबसे छोटी कोशिका वो कौन है। तो जो सबसे छोटी कोशिका वो माइक्रोप्लाज्मा है और सबसे बड़ी कोशिका जो शुतुरमुर्ग की अंडा है। याद रखिएगा सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। चलिए आगे देखिएगा कि सबसे जो छोटी कोशिका तंत्र है, यहाँ कोशिका तंत्र वो ब्रेन जो हमारे दिमाग का स्नायु है, स्नायु कोशिका है, ठीक है। चलिए नोट थोड़ा सा है यहाँ पे कि तंत्रिका कोशिका में, याद रखिएगा यहाँ पे तंत्रिका कोशिका जो होता है कि तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता है। इसी कारण सर में चोट लगने से व्यक्ति की जो मृत्यु हो जाती है, यानी कि मस्तिष्क में कोशिका का विभाजन नहीं होता है।
यानी कि जब मस्तिष्क में चोट लगता है तो कोई भी जो है जल्दी मर जाता है, जबकि सबसे तेज़ी से जो विकास होता है, सबसे तेज़ी से कोशिका विभाजन जो होता है वो लीवर में होता है। लीवर जिसे हम यकृत भी बोलते हैं, यह अपने क्षतिग्रस्त जो कोशिकाओं को स्वतः ठीक कर लेता है। तो यानी जो हमारा लीवर है ये अपने जो क्षतिग्रस्त यदि होगा तो यह स्वयं से ठीक कर लेगा, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों आप कभी भी ट्रैवल करिए तो अपने हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए हेलमेट जरूर लगाएं, क्योंकि हेलमेट से जो है हमारा जो सर है वो बचा रहेगा। यदि सर में चोट आ जाती है तो देखिएगा हल्का भी चोट आता है तो व्यक्ति की जान जाने की संभावना हो जाती है, इसलिए सर को बचा के रखें। बाकी बॉडी के किसी और पे चोट आए तो वो तो ठीक हो सकता है, किंतु ब्रेन में लगी चोट जल्दी ठीक नहीं होता है। इसलिए सुरक्षा सबसे पहले, तो कभी भी गाड़ी चलाएं आप तो हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन हम कि अब कोशिका के हमें अंग देखना है, टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है। देखिए तो टाइप्स ऑफ सेल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीव द्रव्य को, जीव द्रव्य जिसे हम इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। अब देखिए जीव द्रव्य के जो खोज है ये कुरकुंजे ने किया था। किसने किया था? कुरकुंजे ने किया था। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है, इसे जो है जीवन का आधार कहते हैं। यानी हमें जीना है तो हमारे बॉडी में जो है प्रोटोप्लाज्म होना अति आवश्यक है। सभी जैविक क्रियाएं जो इसी द्रव्य के अंदर होता है, और 80% भाग जो है इसका 80% भाग जो है जल का बना होता है, ठीक है। अब देखिए यह जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है कोशिका द्रव्य, दूसरा होता है केंद्रिका द्रव्य। चलिए इसको थोड़ा डायग्राम के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। तो जो देखिए ये जो हमारा कोशिका हो गया, ठीक है, ये केंद्रक हो गया। तो ये जो है इसमें एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है दोनों में, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं क्या? इसे ही हम बोलते हैं, यदि इसको बोलते हैं हम केशिका, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, और इसको बोलते हैं केंद्रिका द्रव्य, केंद्रिका। और ये जब दोनों को मिला देते हैं हम तो ये बन जाता है जीव द्रव्य, ठीक है। चलिए अब इसको हम दो भागों में बांटेंगे, कौन कौन से? कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य में। चलिए देखते हैं। कोशिका द्रव्य जो है यह कोशिका को सूखने से बचाता है, यानी कोशिका द्रव्य जो लिक्विड का मात्रा पार्ट होता है वो हमारे कोशिका को सूखने से बचाता है। चलिए अब हम इसमें देखें कि कोशिका भित्ति, ये देखिए कोशिका भित्ति जिसे हम इंग्लिश में सेल वॉल भी कहते हैं, यह जो है सेलुलोज का बना होता है और यह केवल पौधों में पाया जाता है। यह पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है। कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज का बना होता है, सिर्फ पौधों में पाया जाता है, यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ठीक। और यह पेड़ पौधों क्या करता है? सुरक्षा देता है। अब जैसे कि आप पेड़ देखे होंगे, ये देखिए मान लीजिए पेड़ हो गया, ठीक है, ये जो है आपका पेड़ हो गया। तो ये जो पार्ट होता है ये ही क्या है? ये कोशिका भित्ति है, ठीक। चलिए आगे देखेंगे कि जीवाणु जो है एक पादप होता है और इसकी कोशिका जो पेप्टिन ग्लाइकेन की बनी होती है, जबकि कवक जो होता है, कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो कायरिन की बनी होती है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। चलिए अब देखेंगे कोशिका झिल्ली, किसका पार्ट है ये? तो ये कोशिका के पार्ट है। अब देखिए इसको समझाने के लिए आपको मैं ये बता दूँ, ये कोशिका हो गया, ये केंद्रक हो गया, इसमें क्या माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, ठीक है, राइबोसोम पाया जाता है, और कोशिका झिल्ली एंड कोशिका द्रव्य पाया जाता है। ये क्या है? कोशिका के अंग है, ठीक। चलिए अब उसी में हम कोशिका झिल्ली देखेंगे। कोशिका झिल्ली किससे कहते हैं? तो दोस्तों देखिएगा कि यह जो है जंतु तथा पौधा दोनों में पाया जाता है। उसके अंदर के सभी अवयव जो है झिल्ली के अंदर रहते हैं। यानी जो डायग्राम मैंने आपको बताया उसमें जो एक पतली परत पाई जाती है, लेयर पाया जाता है, जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसके अंदर जो भी कोशिका के अंग हैं वो पाए जाते हैं। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। अब देखिए यह जो है अर्धपरागम, यानी कुछ वस्तुओं को अंदर जाने देते हैं। अर्धपरागम यानी कुछ ही वस्तुओं को अंदर जाने देते हैं जो कि कोशिका के पार्टों को हानि न पहुंचे, वैसे वस्तुओं को ही ये अंदर जाने देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया बीच में जैसे कि आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका पार्ट है सेल का। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम देखिए जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सूत्रकणिका बोलते हैं। इसकी खोज जरूर याद करिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो अल्टमैन ने किया था। यहाँ जो है ऑक्सीश्वसन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? तो ऑक्सी यानी श्वसन होता है। यह जो है क्रेब्स चक्र चलाता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं और हमें यह ऊर्जा देता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ
पावर हाउस यानी शक्ति गृह कहा जाता है। तो याद रखिएगा जो है हमारे शरीर का जो है शक्ति गृह यानी पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है माइटोकॉन्ड्रिया का जो आंतरिक दीवार होता है उसको क्रिस्टी बोलते हैं। देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है कि देखिए ये सेल हो गया, ठीक। इसके अंदर देखिए ये जो आंतरिक दीवार है ये इसको क्रिस्टी कहते हैं। ये राइबोसोम हो गया और एक कण है इसके, ठीक। और ये बाहरी झिल्ली है, बाहरी झिल्ली देखिए ये पतली लेयर जो ये बाहरी झिल्ली हो गई। चलिए अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला है कि अंतःप्रद्रव्य जालिका, हिंदी में इसको नाम है इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम। क्या बोलते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम, हिंदी में इसको अंतःप्रद्रव्य जालिका बोलते हैं। तो याद रखिएगा, इसको शॉर्ट में याद करने के लिए याद कर लीजिएगा। देखिए यह जो है कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता देता है, यानी कोशिका को जो आंतरिक सहायता देता है वो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम देता है, ठीक है। देखिए यह जो है 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। इसे हम आंतरिक कंकाल भी कहते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि आंतरिक कंकाल किसे कहते हैं, तो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम को कहते हैं। याद रखिएगा, ये देखिए 2 प्रकार का होता है। कौन होता है? एक होता है स्मूथ ईआर और दूसरा होता है रफ ईआर। तो जो स्मूथ ईआर होता है यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है। अब देखिए जिससे देखिए ये हो गया आपका क्या, एंडोप्लाज्मिक ईआर हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम। इसमें एक जो होता है ये देखिए ये एक स्मूथ हो गया और एक ये रफ हो गया। तो जो स्मूथ वाला ये वाला भाग है ये कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करता है, जबकि जो रफ वाला पार्ट है ये क्या करता है, ये राइबोसोम का निर्माण करता है और यह प्रोटीन का निर्माण करता है। यह क्या करता है, यह इस पर राइबोसोम होते हैं और यह प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। चलिए राइबोसोम को जानेंगे हम कि राइबोसोम किससे कहते हैं। तो यह जो है कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग है। कोशिका के अंदर जो सबसे छोटा है वो राइबोसोम है और राइबोसोम ही प्रोटीन का निर्माण करता है। यानी हमारे बॉडी में जो प्रोटीन का निर्माण करता है वो राइबोसोम के द्वारा होता है। इससे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। यानी प्रोटीन की फैक्ट्री किससे कहते हैं, तो याद रखिए प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है, ठीक है। अब समझिए 2 प्रकार का होता है। पहला होता है 70S राइबोसोम और दूसरा होता है 80S राइबोसोम। अब हमारे अंदर जो पाया जाता है वो 80S राइबोसोम पाया जाता है, जो कि जो 70S राइबोसोम होता है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब होता है जो कोशिका विकसित अल्प विकसित हो, यानी जो कोशिका अल्प विकसित हो उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं और जो पूर्ण विकसित होता है उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो जो मनुष्य और जीव जंतु है जो कि जिनकी कोशिकाएं पूर्ण विकसित होती हैं उसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए जो एस का अर्थ होता है इसे हम सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक। आगे देखेंगे गोल्जी बॉडी। यहाँ देखिए गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपार्ट्स जिसे हम कहते हैं, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। यानी कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने, जिसके नाम पे गोल्जी बॉडी इस पार्ट का नाम रख दिया गया। यह जो पदार्थों का परिवहन करता है और यह यातायात में सहायक होता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आएगा कि हमारे कोशिका में यातायात के सहायक रूप में कौन सी पार्ट काम करता है, तो याद रखिए गोल्जी बॉडी जो है यह यातायात में सहायक है, ठीक है। चलिए सेंट्रोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम हिंदी में तारक काय बोलते हैं। यह जो है कोशिका विभाजन करता है। कोशिका विभाजन का अर्थ होता है कि जब हमारे शरीर में जब हमें कोशिका में, ठीक है, कोई टूट फूट हो जाता है तो जो न्यू कोशिका का निर्माण करता है वो सेंट्रोसोम ही करता है, ठीक है। तो यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता, इसलिए मस्तिष्क में जो है कोशिका का निर्माण नहीं हो पाता है, ठीक है। यह जंतु कोशिका में पाया जाता है। देखिए पादप कोशिकाओं में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, बल्कि पादप जो यानी पौधे जो होते हैं उनमें कोशिका विभाजन जो सेल प्लेट के द्वारा होता है। जो सेल प्लेट होता है उसके द्वारा कोशिका का विभाजन होता है, जबकि जंतु कोशिका में जो है सेंट्रोसोम के द्वारा कोशिका का विभाजन होता है। अब विभाजन का मतलब यहाँ पे आप टुकड़ा टुकड़ा मत समझिए। विभाजन का मतलब यहाँ पे जो है नए कोशिकाओं का निर्माण जो करता है वो सेंट्रोसोम करता है, ठीक है। इसकी खोज किसने किया था, तो सेंट्रोसोम के जो खोज है ये बोबेरी ने किया था। बोबेरी किसने किया था? बोबेरी ने किया था। याद रखिएगा दोस्तों, क्या है कि ये जो भी आप यहाँ से क्वेश्चन देख रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको जरूर याद करिएगा। इसका हम PDF आपको ना तो टेलीग्राम में मैं इसका PDF दे दूंगा ताकि आप इसको रिवाइज करते रहिए, ठीक है। चलिए अब लाइसोसोम को हम देखेंगे। लाइसोसोम किससे कहते हैं, तो ये देखिए कोशिका के अंदर जो है पाचन का कार्य करता है। लाइसोसोम जो है कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर जल अपघटन यानी एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। चलिए ये कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो यह उस अंग को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। और जब यह नष्ट कर देता है तो सेंट्रोसोम जो एक नए अंग का निर्माण कर देता है,
ठीक। अब देखिए जब पूरी कोशिका कार्य करना बंद कर देती है तो यह क्या होता है, यह फट जाता है, यह खुद नष्ट हो जाता है। जब यह खुद नष्ट हो जाएगा तो क्या होता है, वहाँ की जितनी भी कोशिकाएं वो सारी कोशिकाएं मर जाती हैं। तो लाइसोसोम जो है इसे हम आत्महत्या की थैली, इसीलिए इसे एटम बम यानी आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है लाइसोसोम को। ठीक है। और देखेंगे हम इसकी जो खोज है, इसकी खोज डी डुबे ने किया था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपका कि लाइसोसोम की खोज किसने किया, तो याद रखिए लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था। अब देखिए आरबीसी के अंदर जो है लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, अतः आरबीसी मरने के बाद स्प्लीन में पाया जाता है, जिस कारण एस्थलीन को आरबीसी का कब्र कहते हैं। आरबीसी जो हमारा ब्लड है उसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता, इसलिए जब आरबीसी 120 दिनों के बाद मर जाता है तो यह जो स्प्लीन में पाया जाता है, इसलिए स्प्लीन को जो है आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है। चलिए अब देखें केंद्रक, जिसे हम न्यूक्लियस भी कहते हैं। इसे खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। यह कोशिका को नियंत्रित करता है, तो इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। यानी कोशिकाओं को जो निर्देश देने का कार्य करता है वो न्यूक्लियस करता है, इसे हम कोशिका का दिमाग कहते हैं। इसमें 80% क्या होता है, प्रोटीन होता है। अब देखो वेसल्स, जिसे हम हिंदी में रस घानी भी बोलते हैं। वेसल्स क्या करता है, यह जल को संचित करता है, यानी जो जल होता है उसको स्टोर करता है वेसल्स। यह जंतुओं में छोटा होता है और पौधों में बहुत बड़ा होता है। पौधों में बहुत बड़ा होता है और जंतुओं में छोटा होता है। चलिए अब हम लवक की चर्चा करेंगे। लवक जो है यह सिर्फ पौधों में पाया जाता है, यानी पौधों का जो है सबसे बड़ा यह कोशिका का अंग भी है। यह केवल पौधों में पाया जाता है और यह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार होते हैं इसके, तो लवक के 3 प्रकार याद रखिएगा। देखिएगा यहाँ पे हरित लवक, अवर्णित लवक जिसको हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, वर्णित लवक जिसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, और हरित लवक जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक। चलिए यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि हरित लवक का क्या कार्य है। तो हरित लवक जो है यह भोजन का निर्माण करता है और यह पत्ती तथा तना में पाया जाता है, यानी जो पेड़ पौधे के हरे पत्तियां हैं उसमें हरित लवक पाया जाता है और यह भोजन का निर्माण करता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। अवर्णित लवक जिसको कि हम ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, यह जो है भोजन का संग्रह करता है, यानी जब भोजन बन जाता है तो यह भोजन का संग्रह पौधे कहाँ करते हैं, तो यह ल्यूकोप्लास्ट में करते हैं और यह जो है जड़ तथा फल में पाया जाता है। ठीक। चलिए वर्णित लवक जो क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, क्रोमो से याद रखिए रंग का निर्धारण करता है। यह यानी कि यह जो है रंग प्रदान करता है, किसी भी पौधों का जो रंग प्रदान करने का कार्य करता है वो क्रोमोप्लास्ट करता है। जैसे कि टमाटर और मिर्च यह लाइकोपेज के कारण रेड होते हैं। गाजर जो होता है वो कैरोटीन के कारण जो है रेड होता है। ठीक। अब यहाँ पे देखिए डायग्राम के माध्यम से आपको यहाँ पे समझाया गया है कि ये देखिए ये है पौधे का सेल। ठीक। ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। तो एनिमल सेल जो होता है यह गोल होता है और स्मॉल होता है। प्लांट सेल जो होता है लार्ज होता है और चौकोर होता है। तो इसमें जो वेसल्स है वो छोटा पाया जाता है, जबकि प्लांट सेल में वेसल्स बड़ा पाया जाता है। सिलिया, फ्लेंजिया तथा लाइसोसोम क्या जंतु में पाए जाते हैं, जबकि सेल वाल, प्लास्टिड और क्रोमोप्लास्ट जो ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं। देखिए जो दोनों यानी पौधे में और जंतुओं में जो सेम जो कोशिका के अंग पाए जाते हैं कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे लिखिए ये केंद्रिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है, माइटोकांड्रिया पाया जाता है, ईआर पाया जाता है, गोल्गी बॉडी, केंद्रक एंड सेंट्रोसोम यह दोनों में कॉमन रूप से पाया जाता है, किंतु ये सब सारी चीज़ें अलग अलग रूप से पाए जाते हैं। तो याद कर लीजिएगा डायग्राम के माध्यम से। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन हम कि चुकंदर का जो रंग रेड होता है यह किसके कारण होता है। तो याद रखिए जो चुकंदर का रंग होता है वो विटामिन के कारण होता है, जबकि फलों का पीला रंग जो होता है वो जेंथोफिल के कारण होता है। और देखिए कोशिका के प्रकार, कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, तो कोशिका जो है 2 प्रकार की होती है। आपको बताया जैसे कि प्रोकैरियोटिक अविकसित कोशिका और यूकैरियोटिक, जिससे कि हम विकसित कोशिका कहते हैं, और यूकैरियोटिक जो है यह पौधे तथा जंतुओं दोनों में पाया जाता है। ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको और देखेंगे कि यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक जो है इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं, इन्हें प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। ठीक। इसमें कोशिका झिल्ली, राइबोसोम पाया जाता है तथा शेष अंगों का अभाव देखा जाता है। यूकैरियोटिक जो कोशिका है यह पूरी तरह से विकसित कोशिका होती है, जैसे आपको मैंने पहले बताया। इन कोशिकाओं में सभी अंग पाए जाते हैं, इनमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। पादप कोशिकाओं का जो चौकोर होता है और इनके अंदर जो सबसे बड़ा अंग होता है वो प्लास्टिड होता है। इनका वेसल्स जो है वो बड़ा होता है। इनमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है। जंतु कोशिकाएं क्या होती है, गोल होती हैं और इनके अंदर सबसे छोटा अंग केंद्रक होता है। बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, याद रखिए बिना कोशिका भित्ति वाले, यानी ये क्या, यानी यह जो है पौधे की चर्चा, यानी बिना कोशिका भित्ति वाले। कोशिका भित्ति किस में पाया नहीं जाता है, तो जो कोशिका भित्ति जो जंतुओं में नहीं पाया जाता है,
यह पौधों में पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, तो याद रखिए जो क्लोरोफिल है नहीं पाई जाती है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों गुण सूत्र हैं, बाकी गुण सूत्र को हम इसके अगले जो है जो वीडियो बनाएंगे वो क्रोमोसोम पे बनाएंगे, क्योंकि यह भी एक लंबा चैप्टर है और इसको यदि बनाएंगे तो काफ़ी जो है वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसको रहने देते हैं, इसको अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। बाकी आपको मैंने सेल के ये सारे पार्ट और सेल के बारे में आपको जानकारी दे दिया, तो आप ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का जो सेशन था कैसा लगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के बीच में लाते रहेंगे। और आप यदि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे संस्थान से जुड़ें, यहाँ प्रैक्टिस के माध्यम से और टॉपिक वाइज भी आपकी तैयारी कराई जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।